वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आपको आने वाली सारी वीडियोस मिलती रहें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम अरसलान खान है। खौफ, डर, एंग्जाइटीज़, हमारी पूरी ज़िंदगी इसी जहन्नुम में गुजर जाती है। क्या कोई ऐसा रास्ता है कि हम इससे जान छुड़वा दें, हम फियरलेस ज़िंदगी गुजार सकें? क्या हमारे पास कोई ऐसी एग्जांपल्स हैं जिन लोगों ने फियरलेसली ज़िंदगी गुजारी हो? बिल्कुल ऐसे लोग हैं और बिल्कुल एक रास्ता है, पर उससे पहले हमें समझने की ज़रूरत है कि हमारे अंदर इतनी ज़्यादा खौफ, इतनी ज़्यादा एंग्जाइटीज़ आई कहाँ से और ये है क्यों। सबसे प्यारी चीज़ हमें एक इंसान को क्या हो सकती है? ओबियसली ज़िंदगी। इसको हम खोना नहीं चाहते यार, ये नहीं जानी चाहिए, क्योंकि इससे बढ़कर हमारे पास और कुछ भी नहीं है। ये जानी नहीं चाहिए बस। जहाँ पर हमें खतरा फील होता है ना कि यार ये तो नहीं चली जाएगी, हमारी जितनी भी एंग्जाइटीज़ हैं, वो हेल्थ एंग्जाइटीज़ हैं, डेथ एंग्जाइटीज़ हैं, किसी भी किस्म की, उसका मेन कोर ये है कि यार ये कहीं चली तो नहीं जाएगी, क्योंकि हमारे पास इससे ज़्यादा कीमती और कुछ भी नहीं है। बट जो लोग इससे ज़्यादा कीमती चीज़ हासिल कर लेते हैं, उनके अंदर सारे डर खत्म हो जाते हैं। वो क्या चीज़ है? बहुत खूबसूरत सेइंग है रूमी की। रूमी बोलते हैं, मैंने खुदा से बोला कि मुझे ना तब तक मरना नहीं है जब तक मैं तुझे जान ना लूं। रूमी आगे कहता है कि मुझे खुदा ने जवाब दिया, जो मुझे जान लेता है वो कभी मरता ही नहीं है। इट्स नॉट अबाउट कि वो कभी मरे ही नहीं, उनका ये जिस्मानी इज़ार है, ये तो ख़त्म हो गया। बट उनका पॉइंट कुछ और था। सोर्स क्या है खुदा को जानने की या खुदा तक पहुंचने की? ऑब्वियसली वो डर नहीं है। तो कौन सी ऐसी चीज़ है जो इन सब से ऊपर है? सिर्फ एक चीज़ है, वो है इश्क, वो है प्यार, लव। माँ अपने बच्चे से इस हद तक प्यार करती है कि कोई ऐसा वक्त आए जहाँ पर वो अपने बच्चे को बचाना चाहे, जहाँ पर उसकी अपनी ज़िंदगी जाती हो, वो एक सेकंड नहीं लगाती। खैर वो तो फिर माँ है, ठीक है, क्योंकि उसने उसको पैदा किया है, हो सकता है उसकी इतनी उसके साथ हो। जेन्युइनली अगर कोई आशिक होता है ना, जब उसको भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कोई मतलब इतने आपको मैं गिनवा सकता हूँ सूफ़ी गुजरे, वो इस हद तक इश्क में मुब्तला थे खुदा के साथ। आपको लगता है रूमी को डर लगेगा मरने से? कभी डर नहीं लगेगा, क्योंकि उसने इस जिंदगी का मजा चख लिया, और वो थ्रू व्हाट? इश्क। उसके रोम रोम के अंदर इश्क था। तो कैसे हम यहां तक पहुंच सकते हैं कि हम भी, हमारे अंदर ये सारा डर जो है ये निकल जाए और सिर्फ इश्क, प्यार बाकी रह जाए? हमारे साथ एक बड़ी बेसिक प्रॉब्लम होती है। जितने भी जानवर हैं, परिंदे हैं, इंसेक्ट्स हैं, जितने भी हैं, उनके जो बच्चे पैदा होते हैं ना, उनके बच्चों को थोड़ी देर के लिए अपने माँ बाप की ज़रूरत होती है, या किसी भी बड़े की ज़रूरत होती है जो उनको हल्का सा चलाऊ कर दे, वो थोड़ी देर के अंदर ही। क्योंकि मैं काम करता रहता हूँ एनिमल्स के ऊपर, ये कहते हैं आजकल फिशेस के ऊपर भी कर रहा हूँ, तो वो भी बड़ी जल्दी अपना वो खुद से ना खुराक ढूंढना वो शुरू कर देते हैं। तो वो ज़्यादा देर तक डिपेंड नहीं रहते अपने माँ बाप के ऊपर। बेतहाशा एनिमल्स को स्टडी किया, एक चीज़ मैंने जानी कि सबसे ज़्यादा जो, मैं मजबूर का लफ्ज़ तो नहीं इस्तेमाल करूँगा, बट ये समझ लो कि जिसको सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है ना माँ बाप की, वो सिर्फ इंसान का बच्चा है। उसको बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए,
इस हद तक होने के लिए कि वो अपनी ब्रेड एंड बटर खुद कर सके। ठीक है, आज की दुनिया तो खैर वैसे ही बड़ी डिफरेंट हो गई है कि वो 25-30 साल की उम्र में जाके कोई डिग्रियाँ शिग्रियाँ इकट्ठी करेगा तो बैठ के जो है ना वो कोई जॉब काम धंधा करेगा तो अपना बेचारा गुजारा करेगा, वरना तब तक ऑलमोस्ट वो डिपेंड ही होता है अपने माँ बाप के ऊपर। बट बहुत देर तक वो खा नहीं सकता, उसको माँ बाप को फीड करना पड़ता है। ठीक है, उसको चलना नहीं आता, माँ बाप को सिखाना पड़ता है। इंसानी बच्चे के ऊपर बहुत ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। ठीक है, और अगर वो वहाँ पर ना उसको मिले बचपन में, वो गाइडेंस, वो मतलब प्रोटेक्शन ना मिले, बिल्कुल भी सर्वाइव नहीं कर सकता, और उसको बड़ी देर तक ये चाहिए। ठीक है, अब इस चीज़ से तो आप एग्री करेंगे। अब होता क्या है, क्योंकि उस बच्चे की सारी ज़िंदगी, उसका ज़िंदा रहना ही आपके ऊपर इन्हिसार करता है। अब आपने जब उसकी परवरिश करनी है, उसको मैनर्स सिखाने हैं, उसको उठना बैठना बताना है, उसको ज़ाहिर है आपने 100 चीज़ें, उसके दौरान हम एक इजी वे ढूंढते हैं और वो है डर का। हम उसको डराना शुरू कर देते हैं। हम चाहते हैं कि वो डर के डिसिप्लिन्ड हो जाए। ऐसे करो, ऐसे करो, मुंह बंद करो, ये करो, वो करो, हो जाएगा। बट हम बहुत बड़ा खिलवाड़ कर जाते हैं यहाँ पर। वो जिन जिन चीज़ों से आपने उसको उस टाइम दबाया है, ठीक है, और डर की जोर पे वो एक वक्त में जाके उसके आगे आगे वो आएंगी, वो सब चीज़ें उसके आगे आएंगी। ठीक है, तो आप लोगों को थोड़ा सा साइकोलॉजिकली समझना चाहिए। आप वही सब काम, मैं अनुरोध कह सकता हूँ, मैं खुद बड़े लोगों को जानता हूँ, जो मैं एग्जांपल्स दे सकता हूँ आपको, कि आप डर की बजाय प्यार से उनको ये चीज़ें सिखाना शुरू करें। एक इंसान है, वो अगर डर के मारे कि यार मुझे जेल ना हो जाए इसलिए बुरे काम ना करे, इंतहाई फजूल इंसान है। हालांकि पूरी जिंदगी नेक रहेगा, कोई बुरा काम नहीं करेगा, पर क्यों? क्योंकि उसको डर रहा है मैं पकड़ा ना जाऊं, उसको डर रहा है कि मैं, मेरे साथ कुछ गलत ना हो जाए, मतलब जो है ना मैं जेल में चला जाऊंगा। कोई उस इस डर के अंदर कुछ करता ही नहीं। या फिर हम उसके अंदर अब रिलीजियसली डर डालते हैं, हर रिलीजन के अंदर यू विल गो टू हेल, ऐसे करेगा ऐसे। मेरा पॉइंट ये है, आपको इश्क, आप किसी के साथ नेकी करने जाते हो, ठीक है, उसके अंदर डर क्यों? आपको खुद नेकी का मजा नहीं चखा आपने, चखोगे आपको पता चलेगा कि यार ये तो बड़ी लजीज चीज है। आपको ये करने के लिए कोई डर की जरूरत नहीं, सिर्फ इश्क की जरूरत है, प्यार की जरूरत है। उस लेवल तक पहुंचने के लिए जिसके लिए रूमी बात कर रहे हैं, खुदा को जानने के लिए ये चीज बहुत जरूरी है। और जब आप उस स्टेट ऑफ माइंड पे चले जाते हो, वो जिंदगी से बहुत ऊपर की चीज है, और वहां पर जाकर आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी जिंदगी है या नहीं। ट्रस्ट में सिर्फ एक चीज है जो कि वो, जिस तरह इशफाक अहमद बोलते थे ना, इशफाक अहमद कहते थे कि जो ईगो है ना, वो हर चीज में आ सकती है। वो मजहब के अंदर आ सकती है, आपके अंदर नेशनलिज्म के अंदर आ सकती है, हर चीज के अंदर आपके अंदर ईगो आ सकती है। ईगो सिर्फ एक चीज से डरती है, वो है इश्क। जहां पर इश्क होगा वहां पर ईगो नहीं होगी। मैं इससे आगे की बात कर रहा हूं, जहां पर इश्क होगा वहां पर डर भी नहीं हो सकता। ट्रस्ट में अपने लाइफ के अंदर जिस हद तक जो है ना आप इश्क को फैला सकते हैं, जिस हद तक प्यार को फैला सकते हैं, फैलाते रहें कि आपके रोम रोम में से सिर्फ प्यार ही निकले, डर की, एंजाइटी की इनकी जगह ही ना रहे। उस वक्त जो है ना बड़े लोग जो हिस्ट्री में गुजरे हैं वो पैदा होते हैं। आपको आपकी रूह के साथ जो मिलाप है ना, उसका रास्ता भी सिर्फ यही है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी
फियरलेस हो, जिसमें एंग्जाइटीज ना हो। ट्रांसफॉर्म योर फियर्स इनटू लव। इतना ही पैगाम था आज का, बट मैं बात को ख़त्म करने से पहले एक चीज़ लाजमी बोल दूँ जो कि बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं मेंटल इलनेस के ऊपर बात करता ही रहता हूँ, उससे रिलेटेड एक बात करनी है। बिसाइड ऑल दिस स्पिरिचुअलिज्म, सूफीज़म, जो भी रास्ते हैं, मेडिटेशन भी आप करें, बट जो मेंटल डिसऑर्डर है ना, या जिसके अंदर आप एंग्जाइटी डिसऑर्डर कह सकते हो, डिप्रेशंस कह सकते हो, जितने भी हैं, बाइपोलर हो जाते हैं, सिक्सोफ्रीनिया हो जाते हैं, प्लीज़ इनको लाइटली ना लिया करें। अगर ये डिसऑर्डर्स ज़्यादा हो जाएं, कोई हिचकिचाने की ज़रूरत नहीं। मुझे कोई बड़े लोग मिलते हैं जो यार वो डॉक्टर के पास जाने से भी इतना हिचकिचाते हैं। नहीं हिचकिचाएं, सीक फॉर हेल्प, ठीक है। हम समटाइम्स इतना आगे हमारे डिसऑर्डर्स इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि हमारे अंदर फिर उस टाइम ये होश नहीं होती कि कौन रूमी था कौन शमरेज था। तो डू सीक फॉर हेल्प। अगर आपके दिमाग के अंदर, जिस तरह मैं हमेशा बोलता हूँ, कि रोटनिन्स नहीं बन रहे, तो ये एक डिसऑर्डर है। आपको इसके लिए कोई मेडिसिन लेनी पड़ती हैं, डू टेक देम। उनसे डरने की ज़रूरत है। मैं खुद लेता आ रहा हूँ यार, मैं इतनी दफ़ा बोल दिया मैंने। तो ये इंटायरली डिफरेंट चीज़ है। जो लोग भी एंजाइटी डिसऑर्डर से लड़ रहे हैं, आप कहते हैं डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, 100% क्योरेबल है। तो अपने आप को टाइम देना शुरू करें, स्ट्रेसेस से दूर रहें। मैं बाकी जितने भी लोग हैं मेरे से इन कांटेक्ट होते हैं, उनको मैं डाइट प्लान्स भी बताता हूँ कि जो मेरे लिए हेल्पफुल थे। और इसी तरह ही जो है कहते हैं आपकी डेली रूटीन किस किस्म की होनी चाहिए, क्योंकि लाइफ के अंदर अप्स एंड डाउन आते हैं, कभी भी ट्रिगर हो जाएगा, कभी नहीं। तो जब भी हार्ड टाइम्स आए, डॉक्टर के पास चले जाएं, जो भी आपको हेल्पफुल चीज़ लगे। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो मेरा इतना सही पैगाम था, क्योंकि मेरे बहुत सारे लोग जो हैं वो मैं दोबारा रिपीट कर करके जो है थक जाता हूँ। ये ताकि शायद जो वीडियो में आप सुन रहे हो, तो प्लीज़ आपको हिचकिचाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसको जो लोग सह रहे हैं बहुत बहुत टफ है, बहुत ज़्यादा अजियतनाक है, बट ट्रस्ट मी 100% क्योरेबल है। कोई मजाक नहीं है इसके अंदर, कोई दूसरी चीज़ नहीं। आप बिल्कुल ठीक हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको ये स्पिरिचुअल टॉक का भी ज़्यादा मज़ा आएगा, ठीक है। और उसके बाद ही बेसिकली जो है ना वो लाइफ का दूसरा चैप्टर शुरू होता है। तो आज के लिए इतना ही था।